नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं पुखराज सिंह। जैसा कि आप जानते हैं किस प्रकार से विधानसभा चुनाव 2023 का जो आगाज़ है वो हो चुका है। लगातार जो पार्टियां हैं अपनी घोषणा पत्र के साथ लोगों को प्रलोभित करते मैदान पर नज़र आ रहे हैं। लोगों ने प्रचार प्रसार भी शुरू कर रखा है। किसी भी प्रकार से चुनाव को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनसे बचने के लिए लगातार जो क्षेत्र हैं उन पे चेक पोस्ट बना दिए गए हैं। गाड़ियों की या कहें जो व्हीकल्स हैं, मोटर व्हीकल्स हैं, उन सब की सघन जांच की जा रही है और इस दौरान बहुत सारे जो गाड़ियां हैं उसमें काफ़ी कुछ बरामद भी किया जा रहा है। लेकिन इस दौरान ये जो लाइव है ये इसलिए खास है क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र या कहें संकल्प पत्र उन्होंने घोषित किया। और उसके बाद फिर जो है वो कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया है। और दोनों घोषणा पत्र में अगर हम बात कहें तो बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। कुछ जो चीज़ें हैं जो किसी के पल्ले को भारी करते देखा जा रहा है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कुछ समय पहले जब कांग्रेस लगातार घोषणाएं कर रही थी, चाहे वो कर्जा माफ़ी को लेकर हो, चाहे वो बिजली बिल हाफ करने की बातें हों, चाहे वो किसानों के 20 कुंटल धान खरीदने की बात हो, किसी भी प्रकार की जो घोषणा जो कांग्रेस के द्वारा की जा रही थी, उसे भारतीय जनता पार्टी जो है वो नेगलेक्ट करते हुए उसको नेगेटिविटी के रूप में प्रचारित कर रही थी और सीधे-सीधे ये कह रही थी कि ये रेवड़ियाँ बाँट रहे हैं, लोगों की आदतें खराब कर रहे हैं। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र बहुत सोचने और विचारने के बाद जब जारी किया तो उसमें भी क्या देखने को मिल रहा है। जो कांग्रेस 20 कुंटल धान खरीदने की बात कहती थी वो 21 कुंटल खरीदने की बात कह रहे हैं। इसके साथ ही कांग्रेस जो है वो अभी 3000 में धान की बात कर रही थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम 3100 रुपये में लेंगे। तो ये जो द्विमना जो बातें हैं, एक बार जब ये कुछ करते हैं तो वो उनका विरोध करते हैं, लेकिन जब उनके खुद की घोषणा पत्रों की अगर बात कहें तो उसमें वही चीज़ें मिलती हैं जिन चीज़ों का उन्होंने विरोध किया था। तो आप जो आम नागरिक हैं उनको ये चीज़ों को समझना होगा कि किस प्रकार से चुनावी जो पैंतरे हैं वो दोनों ही पार्टी के द्वारा खेला जा रहा है। लेकिन जो आम जनता की हितैषी रही हैं 5 वर्षों तक, जिन्होंने अपना कार्यकाल के दौरान जो लोगों की जेबों में पैसे डालने का जो काम की है, उनके ऊपर भरोसा जो है इस क्षेत्र में देखने को ज़्यादातर मिल रहा है। चाहे हम बिलासपुर क्षेत्र की बात करें, बिलासपुर संभाग की बात करें तो इस पूरे संभाग में जो है वो लगातार 5 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है कांग्रेस का, तो वो कहीं न कहीं भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन दोनों घोषणा पत्रों की अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस का, तो घोषणा पत्र में एक जो चीज़ है बीजेपी का, उसमें जो कमी है वो है कर्जा माफ़ी। किसानों के कर्जा माफ़ी को लेकर जो कांग्रेस ने एक बड़ा जो गेम चेंजर जो अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है, वो वाक़ई में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है अभी फ़िलहाल। अगर हम बात कहें कि दोनों के घोषणा पत्रों में सिमिलरिटीज़ तो हैं, बहुत कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, लेकिन मैं आज कांग्रेस के घोषणा पत्रों को आपके सामने रखने जा रहा हूं। जैसा कि इन्होंने कहा है, वादा है फिर से निभाएंगे। इन्होंने सबसे पहले बात कही है कि पहले की तरह इस बार भी हम जो किसान हैं उनका कर्जा माफ़ करेंगे और सभी किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, ये उन्होंने कहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अब धान जो है वो 3200 रुपये क्विंटल में खरीदा जाएगा अगर इनकी सरकार आ जाती है तो। अब तक इन्होंने 2500 रुपये क्विंटल की घोषणा की थी। पिछले पंचवर्षीय की बात कहें तो उन्होंने खरीदा है जो धान 2500 से शुरू करके उन्होंने 2600 किया, और 2600 के बाद इस वर्ष की अगर बात कहें 2023 की जो खरीदी की अगर बात कहें तो इस दौरान ये 2800 रुपये में धान खरीदने जा रहे हैं। लेकिन अगर सरकार बन जाती है तो अगला जो सत्र रहेगा 2024 का, तो उसमें 3200 रुपये क्विंटल में धान सरकार या कहें भूपे सरकार के द्वारा खरीदी जाएगी, ये उनका कहना है। इसके साथ ही धान प्रति एकड़ जो खरीदने की बात है वो भारतीय जनता पार्टी की अगर बात कहें तो बीते 15 वर्षों में जो उनका कार्यकाल रहा उसमें उन्होंने 10 क्विंटल प्रति एकड़ धान उन्होंने पहले खरीदना शुरू किया था। उसके बाद फिर 15 क्विंटल उन्होंने खरीदा, और 15 क्विंटल खरीदने के बाद जब सत्ता परिवर्तन हुआ तब फिर कांग्रेस के द्वारा 15 क्विंटल खरीदते हुए और उसका रकम को बढ़ाते हुए 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से रकम देते हुए उन्होंने धान की खरीदी की, और अब जो है वो 2800 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदेंगे। और जो रकबा है या कहें कितना धान खरीदा जाएगा पर एकड़, तो 20 क्विंटल धान इनके द्वारा खरीदा जा रहा है, क्योंकि 1 नवंबर से धान
धान खरीदी जो है वो शुरू हो चुका है। तो इस पे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कोई परिवर्तन नहीं किया। जो उन्होंने कहा था कि 20 क्विंटल हम धान खरीदेंगे, वही बात उन्होंने कही है। रकम जो है उसको जरूर बढ़ाया है, 3200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से ये धान खरीदने की बात अपनी घोषणा पत्र में कह रहे हैं। यहीं पर अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात कहें तो उन्होंने धान खरीदी का जो बात है उसको 20 से 21 क्विंटल कर दिया है, और धान का जो रकम उन्होंने बताया है वो है 3100 रुपये प्रति क्विंटल। इसके साथ ही आपको बताएं कि कर्जा माफी के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उन्होंने कर्जा माफी को लेकर किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है, ना बिजली बिल हाफ करने की बात उन्होंने कही है। तो ये दो जो चीज़ें हैं वो कांग्रेस के फेवर में जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही अगर हम बात कहें कि बिजली माफ़ी 200 यूनिट जो बिजली रहेगा वो छत्तीसगढ़ सरकार या कहें भूपेश बघेल के द्वारा माफ़ किया जाएगा। गैस सिलेंडर की अगर बात कहते हैं तो इन्होंने भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बातें कही गई हैं। 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास बनाकर देंगे, ये कांग्रेस का कहना है। वहीं 18 लाख गरीब परिवारों को आवास देने की बातें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कही जा रही है। वहीं अगर हम बात कहें कि तेंदुपत्ता प्रति बोरा जो है वो 6000 रुपये किया गया है, और इसके साथ ही 4000 रुपये सालाना बोनस भी तेंदुपत्ता जो संग्रहण करता है, जो बस्तर क्षेत्र के लोग हैं, सरगुजा क्षेत्र के लोग हैं, ऐसे आदिवासी किसानों के लिए ये एक बड़ी बात है कि 6000 रुपये प्रति जो क्विंटल है वो प्रति बोरा जो है वो उनको रकम दिया जाएगा, और 4000 रुपये सालाना बोनस भी उनको कांग्रेस के द्वारा दिया जाएगा। इसी में अगर हम बात कहें कि चरण पादुका जो है वो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम चरण पादुका भी देंगे, तेंदुपत्ता खरीदेंगे, और उसके लिए भी उन्होंने रकम तय कर रखा है 5000 रुपये। इसके साथ ही अगर हम बात कहें लघु वनोपजों की एमएसपी पर मिलेंगे अतिरिक्त 10 रुपये प्रति क्विंटल, ये कांग्रेस कह रही है। इसके साथ ही अगर हम भूमिहीनों को की बात कहें तो अभी तक 7000 रुपये प्रति भूमिहीन जो किसान है उसको, या भूमिहीन जो मजदूर हैं उनको दिया जा रहा था, उसको 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात कहें जो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बातें कह रहे हैं, वो भी स्कूलों को हाईटेक करने की बातें कह रहे हैं, हॉस्पिटल को हाईटेक करने की बातें कह रहे हैं। इस दौरान मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आपके क्षेत्रों में जो बने हुए ब्लॉक जो हॉस्पिटल हैं, या कहें आपके गांव में जो बना हुआ पीएससी है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, इसके साथ ही आपके डिस्ट्रिक्ट में जो बना हुआ जिला अस्पताल है, ऐसे अस्पताल बहुत हाईटेक अब नज़र आ रहे हैं, बहुत साफ सुथरा आपको नज़र आ रहा है, हर प्रकार का मशीन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन वो है सरकारी, और सरकारी जो रवैया है, जो इनकी रीति रिवाज है, जो कार्य करने की जो शैली है, उस शैली में अभी तक परिवर्तन नहीं देखा जा रहा। लगातार अस्पतालों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि इमरजेंसी समय में जब बच्चा डिलीवर होने वाला होता है तो ये जो सरकारी जो हॉस्पिटल्स होते हैं ये रिफ़र खेलते हैं, जिससे लोगों की जान जो है वो जोखिम में आ जाती है। तो अगर अस्पतालों को, सरकारी अस्पतालों को, या कहें किसी को भी हाईटेक करना अगर प्रगति है, गति है, और सामान्य लोगों को उसका लाभ होगा ये कहना है, तो कहीं न कहीं सोचने वाली बात है कि केवल इनको हाईटेक और नव निर्माण करने से बात नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पर ये कॉलेज बनाने की बातें कहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बातें कहते हैं। लेकिन कांग्रेस ने एक बड़ा गेम चेंजर इसमें भी कर दिया है कि उन्होंने चाहे वो केजी की पढ़ाई हो, मतलब बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है वहाँ से लेकर पीजी की पढ़ाई, चाहे वो डॉक्टरी हो, इंजीनियरिंग हो, या किसी भी फील्ड की पढ़ाई हो, पीजी तक की जो पढ़ाई है वो पूरी तरीके से निःशुल्क की बातें कही जा रही है। अपने घोषणा पत्र में उन्होंने सीधा सीधा कह दिया है कि जो एजुकेशन होगा वो पूरी तरीके से मुफ्त होगा। अगर हम स्वास्थ्य की बात कहें तो दोनों ही पार्टियों के द्वारा 10-10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा, और उसके साथ ही स्वास्थ्य का जो जांच है वो सब चीज़ें 10 लाख रुपए तक का मुफ्त होगा। ये दोनों ही पार्टियों के द्वारा कही जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ जो भारतीय जनता पार्टी के में दिखाई दिया, जो धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, जाति धर्म की बात लगातार करते हैं, पूरे देश में माहौल बनाकर रखे हुए हैं, हर क्षेत्र में ये घुसने की कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने घोषणा पत्र में भी जाति, या कहें राम जी को ये लेकर आ गए। इन्होंने सीधा सीधा अपने घोषणा पत्र में लिख दिया है कि हम लोगों को, या कहें वृद्धों को, रामलला का दर्शन करवाने वाले हैं, अयोध्या का दर्शन कराने वाले हैं, अयोध्या घुमाकर लाने वाले हैं। तो वहीं कांग्रेस ने अपने आज के घोषणा पत्र में एक नया चीज उनके घोषणा पत्र में देखने को मिल रहा है कि उन्होंने
एक नया चीज उसमें ऐड किया है, जो है आपको बता दें, अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध किया जाएगा। ये देखिए कितना सोच रही है सरकार, कितना बीजेपी सोच रही है आपके बारे में, कितना कांग्रेस सोच रही है। एक आपको भगवान के दर्शन कराने वाले हैं, तो दूसरा जब आप इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं तो अंतिम समय में आपके साथ, आपके साथ खड़े होते हुए आपको लकड़ी का प्रबंध करके दिया जाएगा, या कहें उसका अंत्येष्टि का प्रबंध करके देने के लिए बाध्य होगी सरकार, ये उन्होंने घोषणा किया हुआ है। इसके साथ ही 700 नए रीपा रीपा जो है रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे पार्कों की संख्या जो है वो 700 और बढ़ाई जाएगी, नए रीपा खोले जाएंगे। कर्जा माफी के बारे में मैंने बता दिया है कि कर्जा माफी को लेकर बीजेपी ने कोई भी वादा और दावा नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस ने कर्जा माफी की बातें कही हैं, लेकिन दो चीजें कही हैं। एक, किसानों का, सभी किसानों का कर्जा माफ होगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि परिवहन सेक्टर से जुड़े हुए जो व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, उनका भी कर्जा माफ होगा, चाहे वो हाईवा हो, जेसीबी हो, इस प्रकार की जो चीजें, जो परिवहन ट्रांसपोर्ट में जो कर्जा लेकर रखे हुए हैं, व्हीकल्स खरीदे हुए हैं, तो ऐसे भी लोगों का कर्जा पूरी तरीके से माफ होगा, ये कहना है। इसके साथ ही जब हम स्व सहायता समूहों की बात करते हैं, लगातार हर गांव में स्व सहायता समूह जो है वो एक्टिव हैं और उनके द्वारा लगातार मैन्युफैक्चरिंग का काम किया जा रहा है, बहुत सारे लोन भी उठाए गए हैं, तो ऐसे लोगों का भी, या ऐसे स्व सहायता समूहों का भी कर्जा माफ करने की बातें भूपेश सरकार के द्वारा कही गई है। बाकी जो चीजें हैं, जैसे जातिगत जनगणना की बात है, जनगणना की बात उन्होंने नहीं कही है, भारतीय जनता पार्टी ने, इन्होंने कहा है कि हम जनगणना करवाएंगे। इसके साथ ही बाकी चीजें सेम है, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर आ जा रही है कि जब किसानों की बातें होती हैं, जब कर्जा माफी की बात होती है, धान खरीदी की बात होती है, तो एक और महत्वपूर्ण चीज की, इसके अलावा, धान के अलावा, जैसे गेहूं है, चना है, तिवरा है, राहेर है, तो इस प्रकार की चीजों पे भी एमएसपी तय किया गया है। लेकिन अब तक जो तिवरा है, तिवरा को एक हीन की दृष्टि से देखा जाता था। इसके दाल की मांग तो रहती है हमेशा, लेकिन तिवरा जब हम बेचने जाया करते थे तो उसको एकदम तुच्छ नजर से देखा जाता था और एकदम कम रेट जो है वो किसानों को दिया जाता था। किसानों की मजबूरी होती थी तिवरा को बेचना, और किसानों की मजबूरी तिवरा को लगाना भी होता था, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगता, हमारे मेहनत लगता है, लेकिन उतना मेहनत नहीं लगता जितना अन्य फसलों को, क्योंकि आपको खेत जोतने की आवश्यकता नहीं होती। धान के फसल में हम तिवरा डाल देते हैं, धान की कटाई के बाद तिवरा जो है वो आ जाता है, उसमें कुछ दवाइयां डालनी पड़ती हैं। तो ऐसे समय में जब चुनाव है, तो यहाँ पर भूपेश बघेल ने एक बड़ा गेम चेंजर ये भी अपना बनाया है, कि जिसमें तिवरा की एमएसपी उन्होंने तय करने की बात कही है, एमएसपी दर पर तिवरा खरीदने की बातें उन्होंने कही है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण चीजें। स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल बनाए जाएंगे, मैंने बताया एजुकेशन सेक्टर के लिए भी दोनों ही पार्टियों के द्वारा कहा जा रहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात कह रहे हैं, दूसरा जो है वो पढ़ाई को ही पूरी तरीके से निःशुल्क करने की बातें कह रहे हैं, स्कूलों को हाईटेक बनाने की बात कह रहे हैं। जिस प्रकार से आत्मानंद, स्वामी आत्मानंद जो इंग्लिश मीडियम स्कूल जो खोले गए हैं, हर जिलों में जो खोला गया है, अब उनको हर ब्लॉकों में और हर क्षेत्र में उसको डालने की कोशिश की जा रही है। हर सरकारी स्कूल को आत्मानंद टाइप, स्वामी आत्मानंद स्कूल टाइप बनाने की बातें इनके द्वारा कही गई है। इस दौरान ये थी घोषणा पत्र की बात। आपको बता दें कि किस प्रकार से जब टिकटों का वितरण किया गया दोनों ही पार्टियों के द्वारा, तो जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, वे सभी बगावती रुख इख्तियार कर रखे हुए हैं, लगातार अपनी पार्टियों को छोड़ने के साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है और नामांकन भी दाखिल हो चुका है। लेकिन ऐसे समय में जब इन्होंने अपने पार्टी छोड़कर निर्दलीय चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है, तो इस समय अब देखने वाली बात होगी कि ये किस पार्टी को कितना क्षति पहुंचाते हैं और ये बाद में किसको समर्थन देते हैं और किसका सपोर्ट करते हैं। बहरहाल मुंगेली जिले की अगर बात कहें, तो मुंगेली ब्लॉक में यहाँ पर 15 प्रत्याशियों ने नामांकन जो है अंतिम रूप से जमा किया हुआ है। 15 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं, जिसमें अधिकतर जो है निर्दलीय हैं। बाकी जो चाहे आम आदमी पार्टी की बात कहें, चाहे हम बहुजन समाज पार्टी या गोडवाना गोगनपा जो है, दोनों मिक्स होके एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी बात कहें, चाहे भाजपा या कांग्रेस की बात कहें, चाहे हम बात कहें जनता जोगी कांग्रेस के, तो ये मुख्य जो पार्टियां हैं, इनके प्रत्याशी मैदान पर हैं, लगातार प्रचार प्रसार में जुड़े हुए हैं। लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनकी जो एक्टिविटी है वो दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन लगातार उनके द्वारा सर्वे किया जा रहा है कि कहां पर, किस वार्ड में किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बन रही है। सुनने को ये भी आ रहा है पिछले दरवाजे से कि जो बड़ी पार्टियां हैं, उन पार्टियों के द्वारा किसी न किसी रास्ते से पैसे का हस्तांतरण हो रहा है, लोगों को बरगलाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन ये स्पष्ट रूप से सामने अब तक नहीं आ पाया है। तालाबों में, चौक चौराहों पे
या कहें गली मैदानों पे जो पार्टियां हैं वो पार्टियां जो ग्रामीण हैं वो पार्टी करना शुरू कर चुके हैं और लगातार जो प्रचार प्रसार है वो होना शुरू हो चुका है। क्षेत्र में अगर हम बात कहें तो हमारे यहाँ मुंगेली जिले में अगर बात कहें तो यहाँ पर 15 वर्षों से लगातार जो है पुन्नूलाल मोहले या कहें उससे भी ज़्यादा समय तक यहाँ पर अपना खूंटा गाड़े हुए हैं। इस बार उनके सामने जो है वो कांग्रेस एक बहुत ही चैलेंजिंग रूप में सामने आई है और उसके साथ ही अब एक विरोधी नहीं बल्कि 2 और 3 विरोधी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सामने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी सामने खड़े हुए हैं। दीपक पात्रे जो है पूरी जोर शोर से लगे हुए हैं। सरिता भारद्वाज जो जोगी जनता कांग्रेस से हैं वो जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं क्षेत्र में, और जनता जोगी कांग्रेस है उन्होंने अपने जो स्टाम्प है उस स्टाम्प में नोटरी कराकर उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। और उन घोषणाओं की अगर बात कहें तो कांग्रेस और भाजपा दोनों के जो घोषणा पत्र हैं उसके ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जनता योगी कांग्रेस के जो घोषणा पत्र हैं उसमें किसानों के लिए भी इनसे 2 कदम आगे की बातें कही गई हैं। ये तो अभी तक 3100 और 3200 रुपये क्विंटल की बात कहते हैं, वो सीधे सीधे 5000 और 4000 रुपये क्विंटल की बात कहते हैं। वो 25 कुंटल धान खरीदने की बात कहते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने दावा और वादा किया है जो कांग्रेस और भाजपा से कहीं हटकर है और कहीं ज्यादा है। तो इसलिए देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस और भाजपा के सामने तीसरा और चौथा जो पहलू है या तीसरा और चौथा जो पार्टी है वो कांग्रेस वो जनता योगी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो है वो अच्छी खासी भूमिका जो है वो अदा कर रही है। तो इंतज़ार कीजिए आगामी 7 तारीख को, अभी 7 नवंबर को प्रथम चरण का जो चुनाव है वो 20 विधानसभाओं में प्रथम चरण का चुनाव जो है वो होना है। उसके बाद द्वितीय चरण का जो चुनाव होना है वो 17 नवंबर को, और 17 नवंबर को जो होगा उसमें बिलासपुर रायपुर संभाग आने वाले हैं, जिसमें सर्वाधिक जो है विधानसभा इसमें होने वाले हैं। तो आप देख रहे थे आरजे रमझाझर, मैं हूं पुखराज सिंह। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।